बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार 2 मुहर्रम बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलबाहा का लेवेंडर पार्क सियाहत का नया आइकॉन। सऊदी अरब का पुरफज़ा मकाम अलबाहा ठंडे मौसम, दिलकश सरसब्ज़ मकामात और खूबसूरत पार्कों की वजह से सऊदी अरब भर से आने वाले टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियाँ उसके आगाज़ से ही इस इलाके में मुकामी शहरी और गैर मुल्की बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं। इलाके में जो नया तैयार किया गया लेवेंडर पार्क है वो अलबाहा की सियाहत का एक नया आइकॉन समझा जा रहा है। अलबाहा का हसीन इलाका सऊदी अरब के आला टूरिस्ट स्पॉट में से एक है और न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि GCC ममालिक से आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ का रुख करते हैं। रवां साल मौसम गर्मा में टूरिस्ट की दिलचस्पी के लिए अलबाहा के इलाके में वाक़े रगदान फॉरेस्ट पार्क के वस्त में सियाहती मुकाम लेवेंडर गार्डन के नाम से एक और पार्क का इफ्तिताह किया गया है। अलकसीम रीजन के मेयर डॉक्टर अली बिन मोहम्मद अल सवात ने बताया कि अलबाहा के रगदान फास्ट पार्क का पूरा इलाका 20,000 मुरब्बा मीटर से भी ज़्यादा के रकबे पर फैला हुआ है, जबकि उसके अंदर लेवेंडर गार्डन के नाम से पार्क 5,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर बनाया गया है। 500 मीटर तवील रास्ता पत्थरों की खूबसूरत तरतीब से तैयार किया गया है। इस रास्ते में आराइशी लाइटों के 270 खंबे लगाए गए हैं। रास्ते में जगह जगह बैठने के लिए लकड़ी के दीदाजीब बेंच लगाए गए हैं। हर मकाम पर फूलों की क्यारियां हैं, जबकि सामने एक खूबसूरत आबशार का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। उम्रा परमिट में तब्दीली मुमकिन नहीं, तर्जुमान वज़ारत हज। वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान हिशाम सईद का कहना है कि उम्रा परमिट की तारीख और वक्त में तब्दीली मुमकिन नहीं। फ़िलहाल उम्रा ज़ायरीन की तादाद के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान सऊदी TV अल अखबारिया के प्रोग्राम में नए उम्रा सीज़न के हवाले से बात कर रहे थे। तर्जुमान हज और उम्रा ने मज़ीद कहा कि उम्रा के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट का हसूल ही अहम है, जिसकी सहूलत मौजूद है। उम्रा परमिट के हवाले से हिशाम सईद का मज़ीद कहना था कि हासिल किए गए परमिट में वक्त और तारीख तब्दील नहीं की जा सकती, अलबत्ता परमिट के वक्त से पहले उसे कैंसिल कराने के बाद दूसरा परमिट जारी कराया जा सकता है। उम्रा परमिट के लिए उम्र की हद के हवाले से उनका कहना था कि 5 साल मुकर्रर है। गुज़श्ता उम्रा सीज़न के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उम्रा सीज़न में 70 मिलियन उम्रा परमिट जारी किए गए थे। तवक्को है कि इस साल ये तादाद उससे कहीं ज़्यादा होगी। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में इस साल उम्रा सीज़न का आगाज़ 1 मुहर्रम से हो चुका है और इस सिलसिले में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू हो चुकी है। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन के काफ़िले बराह रास्त जद्दा और मदीना पहुँच रहे हैं। जद्दा आने वाले उम्रा ज़ायरीन की उम्रा की अदायगी के लिए डायरेक्ट मक्का गए, जबकि मदीना आने वाले ज़ायरीन वहाँ चंद दिन क़याम करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। 6 वज़ारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 78 अफराद करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा इंसदाद करप्शन के 6 वज़ारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 78 अफराद को रिश्वत, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मज़कूरा अफराद को ज़िलहज्जा के महीने के दौरान गिरफ्तार किया गया। महकमे ने बताया कि मज़कूरा अफराद केसेस में 116 अफराद से तफ्तीश हुई थी, जबकि गिरफ्तार शुदगान में से कुछ को ज़मानत पर रहा किया गया है। इनका ताल्लुक़ वज़ारत दफ़ा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत, इंसाफ, तालीम और वज़ारत बल्दियाती अमूर से है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़ाती मफादात हासिल किए, रिश्वत दी और सरकारी दस्तावेज़ात में जालसाजी की है, जबकि कुछ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। इजार सिस्टम में मालिक मकान क्या किराया बढ़ाने का हक़ रखता है? वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के मातहत इजार नेटवर्क ने मकानात और दुकानों के मालिकान का एक ऐसा हक़ बताया है जिससे किराएदार तशवीश में मुब्तला होंगे। अखबार 24 के मुताबिक इजार का कहना है कि मालिक या दुकान के मालिक को यह हक़ हासिल है कि वो किराया मुआहदे के ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत होने वाली तोसी को मनसूख कर दे। उसे ये भी हक़ है कि किराए के मुआहदे में तोसी के वक़्त किराए की रकम बढ़ा दे। अब तक किराएदारों के दिनों में ये बात होती थी कि अगर किरायानामा ख़त्म हो गया साल बाद और वो पूरा हो रहा हो तो मालिक मकान की जानिब से
अगर उसमें कोई तब्दीली ना करे तो ऐसी सूरत में आइंदा साल के लिए किराए नामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है। किराएदारों के हलकों में ये बात भी मानी जाती है कि मालिक मकान पहले से तयशुदा किराए में तोसी का मजाज नहीं है। नए ऐलान के बाद किराएदारों के जहनों में मौजूद दोनों बातों की नफ़ी हो गई है। एजाज नेटवर्क ने तवज्जो दिलाई है कि किराए नामे की तोसी हो या नया किराएनामा जारी किया जा रहा हो, हर सूरत में सालाना उसकी तौसीक होगी और उस पर 125 रियाल फ़ीस वसूल की जाएगी। ये फ़ीस असूलन मालिक जो है या मालकन है उसको अदा करना होती है। अलबत्ता अगर मालिक किराएदार के साथ उसके बरक्स मामला तय कर ले तो फ़ीस उस फरीक से ली जाएगी जिसने मकान या दुकान किराए पर हासिल की होगी। एजाज नेटवर्क ने मज़कूरा वजाहत एक किराएदार की जानब से किए गए सवाल के जवाब में जारी की। दरियाफ्त किया गया था कि किराए की मियाद मुकम्मल होने पर किराए नामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है या नहीं। दूसरी बात ये दरियाफ्त की गई थी कि क्या मालिक को किराए नामे में तोसी करते वक्त किराया बढ़ाने का हक हासिल है या नहीं। जदान में आसमानी बिजली गिरने से एक लड़की हलाक। जदान रीजन की मशरकी कमिश्नरी अल-एदाबी में आसमानी बिजली गिरने से एक लड़की हलाक जबकि उसकी बहन जख्मी हो गई। अखबार 24 से बात करते हुए मुतासरा ख़ानदान के सरबराह ने बताया कि जुमा के दिन रीजन में गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। उसी सिलसिले में इंतहाई खौफनाक अंदाज में बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई थी। शहरी ने मजीद बताया कि आसमानी बिजली उसके घर पर पड़ी जिससे उसकी 2 बेटियाँ मुतासर हुई। बड़ी बेटी जिसकी उम्र 27 साल थी बिजली गिरते ही बेहोश हो गई जबकि दूसरी बेटी जो उसके साथ थी वो भी मुतासर हुई। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पहुंचकर पता चला कि बड़ी बेटी हलाक हो चुकी थी जबकि दूसरी बेटी को मेडिकल ट्रीटमेंट फराहम किया गया। उसके बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। गैर मुल्कियों के खिलाफ छापा मुहिम जारी, मजीद 12,632 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 21 जुलाई से 27 जुलाई 2022 के दरमियान हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 7,401 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,412 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे जबकि 1,819 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मज़कूरा अफराद जो है 233 इस अरसे के दौरान गिरफ्तार हुए जो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद पार करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने पर भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोग जो इनको सहूलतें फराहम करते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनकी तादाद 11 रही। मोबाइल का बिल अदा नहीं किया, क्या खरूज नहाई लग सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा का नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजाम दही के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चलान या दीगर खिलाफवर्जियाँ रजिस्टर की जाती हैं। जवादात का इदारा गैर मुल्कियों के रहायशी अमूर की अंजाम दही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवादात के इदारे से ही होती है। ट्रैफिक चलान के हवाले से एक साइल ने दरियाफ्त किया कारकुन के इकामा पर ट्रैफिक चलान है, क्या इकामा तजदीद किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके खिलाफ किसी भी किस्म के जुर्माने वाजिबुल अदा हों उनके इकामे या ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक तजदीद नहीं किए जा सकते जब तक चालान अदा न कर दिया जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के हवाले से जवादात का कहना था कि चालान की बरवक्त अदायगी के लिए ज़रूरी है, अदा न करने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता, ना ही दीगर सरकारी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है सऊदी अरब में इकामा नंबर से तमाम सरकारी मामलात को मरबूत किया जाता है। किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी या चालान का इंदराज इकामा नंबर पर ही होता है। चालान होने की सूरत में जवादात के सिस्टम में ऑटोमेटिक तरीके से फीड कर लिया जाता है। उस वक्त तक गैर मुल्की के इकामा पर खिलाफ वर्जी दर्ज रहती है जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। एक शख्स ने जवादात से सवाल किया क्या इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें खरीदी हैं उनकी रकम बाकी है तो एग्जिट लग सकता है। इस हवाले से जवादात ने बताया जब तक किस्तों पर खरीदी गई चीज़ों की कीमत अदा नहीं कर दी जाती आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता। वादे रहे अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी है या उसके ज़िम्मे मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वाजिबुल अदा हो तो इस सूरत में भी उसका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए लाजमी है कि उनके ज़िम्मे किसी किस्म के ड्यू ना हो। अदायगी बाकी होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल में उसका इंदराज होता है। जब तक अदायगियाँ मुकम्मल ना कर दी जाएँ खरूज नहीं लग सकता। इसके अलावा अगर किसी के नाम पर गाड़ी हो तो उसका भी खरूज नहीं लगेगा जब तक गाड़ी नाम से ख़त्म ना हो जाए। गाड़ी फ़रोख्त करने या किसी और के नाम ट्रांसफ़र करने के बाद ही फाइनल एग्जिट का वीज़ा लग सकता है, उससे पहले नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ हम आपको बताएंगे आज के रियाल के रेट के जानिब के लेके चलेंगे। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए दे रहा है 63 रुपये 15 पैसे, STC पे दे रहा है 63 रुपये 47 पैसे, तहवील अडाजी दे रहा है 63 रुपये 16 पैसे और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 63 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 63 रुपये 39 पैसे, टेली मनी 63 रुपये 40 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 90 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 74 पैसे, तहवीला राजी 20 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 83 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 81 पैसे और इंजाज बैंक 20 रुपये 85 पैसे दे रहा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद 175 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में हफ्ते के दिन मजीद 175 केसेस की तस्दीक हुई। नए केसेस की तस्दीक के बाद अब तक इस वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,09,449 हो गई। 3 हलाकतों की तस्दीक हुई हफ्ता को, जिसके साथ ही अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद भी 9,250 तक पहुँच गई। 409 अफराद सेहतयाब हुए, 7,94,844 अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।